ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार में आया हूँ किस्मत में आपके हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। तो मैं आज आपको अभी मेरा वीडियो देने का मकसद एक ही था कि मुझे कुछ याद आया। मैं कभी हनुमान भक्त हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और मैंने सोचा कि अभी दे दें ये वीडियो, नहीं तो हम फिर भूल जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा चिकित्सा जगत को, होम्योपैथिक जगत को। एक ऐसा रत्न होम्योपैथिक के अंदर जो पड़ा है, लेकिन उसको किसी ने उसका मूल्य आंकलन नहीं किया, उसकी कद्र न की। और आप जानते भी हैं, लेकिन जब किसी ने बताया ही नहीं तो फिर आप कैसे करेंगे। होम्योपैथिक में आज मैं जिस दवा का जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटल्स। मैं बुक्स पे कम बोलूँगा, वैसे ज़्यादा समझाऊँगा आपको, क्योंकि वीडियो बड़ा बनता है। एनाकार्डियम ओरिएंटल्स जो भिलावा से बनता है, और भिलावा को करीब करीब आयुर्वेद के हर चिकित्सक जानते हैं, और बहुत से आयुर्वेद में रुचि रखने वाले जानते हैं। भिलावा एक बहुत भयंकर जहर होता है। आए दिन मैं देखता हूँ कि यूट्यूब के अंदर भिलावे के बीजों का तेल निकालते हुए पाताल यंत्र से। क्या मतलब है, क्या जरूरत है? ये इतना जहरीला होता है भिलावा कि आप बाजार से, सत्य घटना बताता हूँ, मेरे यहाँ जो पाठ करने आते थे पंडित जी, वो गांव के थे, और यहाँ पास में चौथ माता का मंदिर है, थोड़ी सी चढ़ाई है पहाड़ी पे, तो वो वहाँ भी अपनी साधना किया करते थे। और मैं रोज़ पहाड़ों पे घूमता था तो करीब करीब रोज़ उनसे मिलता था। आज वो इस संसार में नहीं है। बाकी ये घटना जिसके साथ घटित हुई है वो हैं उनके बेटे पोते, वो सब हैं। वो सुनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सत्य घटना के अंदर कोई ऐसी कोई बात हम कभी नहीं कहेंगे कि किसी का दिल दुखे। तो एक बार मैं ऊपर गया पहाड़ी पे माता के मंदिर में, तो वापस में जब उनको नमस्कार करके, तो उन्होंने कहा रुको 1 मिनट। मैंने कहा बोलिए कि आप सबका इलाज करते हो। मैंने कहा देखो मैं क्या करता हूँ, ये मातेश्वरी करती है, ये हनुमान जी महाराज करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि मेरी बेटी जिसकी उम्र 15-20 साल की, तो मेरी गाय के जो थन होते हैं उनके अंदर कोई कीड़े लग गए या इस तरह की कोई बीमारी हो गई।
तो किसी ने कहा कि बाज़ार से भिलावा ला करके और उसको सिलबट्टे पे पीस करके उसका लेप इसके स्तनों पे करो गाय के, ये दुरुस्त हो जाएगी। तो मैं बाज़ार से ले आया और जैसा उसने बताया मैंने लड़की को दे के कहा कि इसको बांट करके और इसका लेप गाय के कर दे। और उसने बांट भी लिए, पानी का छींटा दे के और लेप कर दिया। मैंने कहा फिर अब क्या बात है कि उसके बाद उसने खाना खाया लड़की ने। उसके बाद उसके दोनों हाथों के अंदर, जबकि उसने हाथ साबुन से धो लिए थे, दोनों हाथों में जलन हुई और दोनों हाथों के ऊपर और नीचे फपोले निकल आए। तो हमने देखा भी कुछ असर हो गया होगा उसका। तो कभी कोई मलहम लगाया, कभी कोई लगाया। हमें आज 15 दिन हो गए, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा और उनमें से रस्सी निकलती है, खून निकलता है। लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, क्या करें? कोई उपाय हो तो बताओ। तो मैंने कहा ये उपाय किसने बताया? कब उसको छोड़ दो, जाने दो, जो जिसने भी बताया। आप तो मेरी बच्ची का ज़िंदगी का सवाल। मैंने कहा देखो, भिलावा और कुचला और वत्सनाभ जिसका एकोनाइट बनता है, कुचला जिसका नक्सुअमी का बनता है, कुछ इस तरह की जो जहरीली दवाइयाँ हैं उनकी होम्योपैथिक में मेडिसिन बनी हुई है। तो मैंने कहा कि ये मामला ऐसे ठीक नहीं होगा पंडित जी, हम उपाय बता देते हैं, ठीक हो जाएगी बच्ची का, आप जो भी कहेंगे करूँगा। मैंने कहा कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। घर की गाय का घी 3 किलो कच्चा, गरम किया हुआ नहीं, कच्चा घी, ये जब खाना खाए तो इतना बड़ा डला घी का रखो, कम से कम 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम रात को। उसको तो वो खाए ही खाए और गाय का घी इन जख्मों पे लगाए, ऊपर कपड़ा। मातेश्वरी की कृपा हुई उनके मंदिर के सामने। तो मैंने कहा 15 दिन 11 दिन में ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने वैसा ही किया। मैंने कहा 3 किलो घी अगर ये नहीं खाएगी 1 महीने के अंदर तो कुछ न कुछ निशान रह जाएंगे। तो 10-11 दिन बाद फिर मुलाकात हुई। मैंने कहा क्या हाल है? कि मेरी बच्ची को आपने ज़िंदगी दी। मैं कहा ज़िंदगी भगवान देता है, किसी के हाथ में नहीं। कि उसको बहुत आराम है, 80% ठीक है और कुछ दिनों बाद वो 100% ठीक हो गई और 3 किलो घी उसने गाय का खाया। ऐसा खतरनाक विष भिलावा, उसका मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ होम्योपैथिक में, जिसका नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटल्स। और रात दिन काम में इसको लेते हैं। ऐसे ऐसे रत्न पड़े हैं। लेकिन अब मैं डायरेक्ट इसके खास लक्षणों पे आता हूँ कि जिनको नामर्दी है या जिनका सेक्स का टाइम कम है या जिनका वीर्य पतला है, वो एनाकार्डियम ओरिएंटल का 12 पोटेंसी का प्रयोग करें। 30 का नहीं,
200 का नहीं, 1000 का नहीं, ओनली 12 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना बेधड़क होकर के लें, उनको लाभ मिलेगा। और भी मैं अभी बताऊंगा। कुछ ये सेक्स का मामला था। कुछ लोगों को खाली पेट होते ही पेट में उथल पुथल मचती है, थोड़ी सी बेचैनी सी होती है, या कभी किसी वजह से भी होती है, और वो अगर कोई चीज़ खा लेते हैं ठोस, यानी कि डबल रोटी या रोटी अथवा नाश्ता, तो उन्हें आराम मिलता है। ये लक्षण एनाकार्डियम का है। बीमारी कुछ भी हो, लीवर की हो, स्प्लेन की हो, किसी भी की हो, उसको ठीक होना ही पड़ेगा। तो एनाकार्डियम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन लेने से ये समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन इसका खास लक्षण ये है कि खाने के बाद आराम मिलना। इसका जो मानसिक लक्षण है, इसका जो रोगी होता है, उसका जो दिमाग होता है वो एक जगह नहीं होता, स्थिर नहीं रहता, कुछ पागल भी नहीं होता, कुछ विषप्त भी नहीं होता, लेकिन कुछ निर्णय लेने की शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है। तो घर में विवाह शादी कोई न कोई निर्णय घर के बड़े को लेने पड़ते हैं, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके एक कंधे पे एक भूत बैठा हुआ है। आप डरना नहीं, देखो मैं कोई हॉरर शो नहीं बता रहा हूँ। वो भूत कहता है कि तू ये काम इस तरह से कर, तो वो उस काम की तैयारी करता है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि दूसरे कंधे पे एक भूत बैठा है। वो कहता है कि इसको इस तरह मत कर। अब वो इन दोनों के चक्कर के अंदर वो काम नहीं कर पाता। ये एनाकार्डियम का एक खास लक्षण है, और ऐसा होता है। तो कुल मिला के कोई सचमुच में भूत नहीं बैठता, लेकिन ऐसा एहसास होने पर, निर्णय शक्ति खत्म होने पर एनाकार्डियम 30-15 दिन लेने से वो सही निर्णय पे आ जाएगा। दूसरा, इसका पेट संबंधी कोई भी रोग क्यों न हो, इसके रोगी को ये हरदम महसूस होता है कि यहाँ मेरे डॉट्स लगा हुआ है। डॉट्स का मतलब, पहले शीशियों के अंदर लकड़ी के ऊपर डक्को लगते थे, उसको डॉट्स बोलते हैं। आजकल तो दिखाई नहीं देते, लकड़ी नहीं है तो डॉट्स कहाँ से आने, तो उसको प्लग भी बोलते हैं। तो रोगी को ऐसा महसूस होता है कि मेरे यहाँ डॉट आई है, जिसको अपन देसी भाषा में यहाँ कभी कभी खाना खाने के बाद डूजा आ जाता है। क्या कहते हैं? डूजा। तो बेचैनी होती है और उठ के पानी वानी पीते हैं, कुछ जतन करते हैं, कुछ समझते हैं हमें एसिडिटी हो गई, कुछ न कुछ उपाय करने होते हैं, उसको कहते हैं डॉट्स। अगर एनाकार्डियम 30 उसी वक्त खा ले आदमी, 5 मिनट के अंदर ही उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो पेट संबंधी कोई भी बीमारी के अंदर अगर ये फीलिंग होती है कि मेरे डॉट्स सेक लगे हुए हैं, तो एनाकार्डियम ओरिएंटल 30 उसकी खास दवा है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। 15 दिन 30 पोटेंसी में ले उसको दिन में 3 बार। ठीक इसी तरह है घुटना का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, शरीर के किसी अंग का दर्द, उसमें भी अगर ये फीलिंग होता है कि जगह जगह डॉट्स लगे हुए हैं, तो उसकी ये एनाकार्डियम दवा है। इसका रोगी अधिक खाली पेट नहीं रह सकता। खाली पेट रहते ही तकलीफ़ होती है, तो एनाकार्डियम
उसकी दवा है। कुछ खाने से आराम मिल जाता है, कुछ खाने से आराम मिलता है। कई ऐसी दवाइयाँ हैं कि खाने से तकलीफ़ बढ़ती है और इसका रोगी की इच्छा होती है कि भाई मैं बार बार मल त्याग करूं, बाकी मल ठीक से नहीं होता। पूरी ताकत लगाने के बाद में भी कब्जी ठीक रहती है। रोगी को महसूस होता है कि मेरे रेक्टम नीचे मल द्वार, वहाँ डॉट्स लगा हुआ है। ये डॉट्स तो हर जगह ही इस दवाई के अंदर हैं और मेमोरी के ऊपर इस दवा का बहुत ज़बरदस्त काम है। जिनकी बूढ़े आदमियों की और छोटे बच्चों की मेमोरी कम हो जाती है, याददाश्त कम होती है, अथवा इम्तिहान के दिन छोटे बच्चों को होते हैं, तो इनको एनाकार्डियम 30 पोटेंसी सुबह और शाम, जब तक उनका महीना 20 दिन परीक्षा का पीरियड और काल होता है, देना चाहिए। इससे उनको पढ़ी हुई चीज़ें याद रहेगी, उनकी मेमोरी में लाभ होगा। बड़े आदमी भी ले सकते हैं। शरीर के कई अंगों में ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने चोट मार दी, इस तरह की कई चीज़ें होती है। कुल मिला के इसके जो मैंने खास लक्षण बता दिया आपको कि बूढ़े आदमी यूँ सोचते हैं कि भी मेरा शरीर टूट गया, मेरी याददाश्त ख़त्म हो गई, तो एनाकार्डियम देने से वो निरोग हो जाते हैं। अब मैं आपको मूल मुद्दे पे आता हूँ। अब मैं कितना भी छोटा बनाऊँ वीडियो, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल दिए बिना तसल्ली नहीं होती है, ना आपको होती है। बनने दो अपना, क्या घर की बात है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने YouTube में देखा, देखो जो बना रहे हैं वो भी गलत नहीं बनाते, हो सकता है कोई ना कोई काम में लेते होंगे। तो भिलावा के बीज बाज़ार से ला कर के और एक हंडिया में डाल के और कपड़ मिट्टी करके और उसको पताल यंत्र के ज़रिए तेल निकालते हैं। तेल निकाला हुआ भी दिखाते हैं। ये इतना जहरीला होता है कि एक बीज इसका छोटा सा होता है, ठंडी से भी छोटा। एक बीज के 4 हिस्से करके 4 आदमियों को खिला दो, 15 मिनट के अंदर मुंह से झाग आके स्वर्गवासी हो जाते हैं, इतना जहरीला। तो यही बिलावा एनाकार्डियम नारसिंग चूर्ण के अंदर है, शुद्ध करके डालते हैं वो लोग। तो कई लोग नारसिंग चूर्ण मर्दानगी शक्ति बढ़ाने के हिसाब से लेते ही जाते हैं और खाते ही जाते हैं। तो देखो हर चीज़ अपना असर तो दिखाएगी, आखिर के अंदर पेशाब में जलन होगी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, कुछ ललाई आएगी डॉक्टर के पास जाएगा, उसका अलग से इलाज कराता है। ये नहीं कहता कि मैं नारसिंग चूर्ण खा रहा हूँ, क्योंकि वो तो आयुर्वेदिक है, उससे तो कोई नुकसान होने का सवाल ही नहीं, वो क्यों कहेगा। और आखिर में स्थिति ये हो जाती है कि पेशाब में रक्त आना शुरू हो जाता है। इसलिए जो नारसिंग चूर्ण का प्रयोग करते हैं, मैं ये नहीं कहता ना करें, वो शुद्धिकरण करके बिलावा डालते हैं। 10-20 दिन ले लो तो ले लो, उसके बाद बंद कर दो या अपने चिकित्सक की देख रेख में लो। तो मैं अब आपको बताता हूँ, और वीडियो को समाप्त करने के पहले, जिनको अपनी पौरुष शक्ति, जिनका वीर्य कमज़ोर हो गया, जिनको सब तरह की सेक्स संबंधी प्रॉब्लम है, वो एनाकार्डियम ओरिएंटल इसकी 12 पोटेंसी दिन में 3 बार 31 दिन तक इसका प्रयोग करें। उनका पुरुषार्थ लौट आएगा और काफ़ी उनको आराम मिलेगा। अब आप ये कहें, मेरे से पूछेंगे
कि आपने 30 पोटेंसी क्यों नहीं बताई, 200 क्यों नहीं बताई, 1000 क्यों नहीं बताई, 12 ही क्यों बताई। तो देखो, ये जिसको इस तरह की जिज्ञासा है वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ ले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बस मैंने कह दिया 12 पोटेंसी मर्दानगी शक्ति बढ़ाएगी, 30 नहीं बढ़ाएगी। अब मैं एक खास मुद्दे पे आता हूँ जो शायद अब तक किसी मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर ने नहीं दिया होगा। जो दमा के रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं, उनकी रामबाण दवा है भिलावा। इसमें नहीं है, किताब में नहीं है लिखा हुआ, आयुर्वेद में है। अब वो बिलावा का प्रयोग कैसे करें? अगर अशुद्ध बिलावा उनको मिल गया तो मर जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका मदर टिंचर आता है। किसका? एनाकार्डियम ओरिएंटल का मदर टिंचर आता है। जर्मनी खरीदें आप, मुझे इंडिया वालों पे कोई भरोसा नहीं। और ज़्यादा नहीं लाएं, 30 ml या 20 ml से ज़्यादा नहीं लाएं। ये दोनों काम करेगा। इसकी डोज 3 से 5 बूंद बड़े आदमी की है, आधे कप पानी में, दिन में 3 बार। 5 बूंद बड़े आदमी की गिनती कर ले, 6 बूंद हो तो पानी को फेंक दे, फिर 5 बूंद डाल दे, तो 4 से 5 बूंद ही इसकी डोज रखे। तो जो दमा का रोगी है, वृद्ध है, उसको 7-8 दिन दी, फिर 2-3 दिन का गैप दिया, फिर 7-8 दिन दी, फिर 2-3 दिन का गैप दिया। इस तरह उसके पेट में ये मदर टिंचर जाएगा तो उसके दमा, खांसी और फेफड़े में आराम आएगा। अब रहा सेक्स की प्रॉब्लम, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेधड़क होकर के कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि करते ही रहें, ऐसा कभी नहीं। एनाकार्डियम ओरिएंटल का मदर टिंचर आधे कप गुनगुने पानी में, बड़े यानी कि 18 साल से बड़े, 5 बूंद, आप 5 की जगह 4 ही डालिए, 3 ही डालिए तो और ही ज़्यादा बेहतर है। 3 से 5 बूंद। ये कभी ख्याल नहीं करें कि इसकी ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ऐसी गलती कोई ना करे। दिन में 3 बार 15 दिन तक लें, उनको लाभ मिलेगा सेक्स पावर में। फिर या तो मुझसे पूछें या अपने पास के होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछें। बहुत कम डॉक्टर इसके मदर टिंचर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डरते हैं, और हमारी डिक्शनरी में डरना कहीं लिखा ही नहीं, हम क्यों डरें। एक ऐसे अनमोल रत्न पड़ा है। अरे आपको भिलावा को न शुद्ध करना, न कुछ और करना, न कोई हाथ लगाना, न कोई बांटना, न कोई पीसना, कुछ नहीं करना। आपको तो एकदम रेडी टनाटन मिलेगा। ये होम्योपैथिक की देन है, आयुर्वेदिक की नहीं। आयुर्वेदिक में अशुद्ध बिलावा का ड्रॉप अगर किसी ने पी लिया ना तो मर जाएगा, लकवा मार जाएगा। इसके मदर टिंचर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक लिमिट है, 4 से 5 बूंद दिन में 3 बार 15 दिन, उसके बाद परामर्श करें तो खोई हुई जवानी वापस आएगी, शरीर में ताकत आएगी, फेफड़े कमज़ोर हैं तो वो मजबूत बनेंगे, सब तरह से आदमी निरोग रहेगा।
लेकिन जो अगर इस तरह न लें तो वो इसकी 12 पोटेंसी 1 महीना लें तो उससे भी ये सेक्स की समस्या ठीक हो जाएगी। याददाश्ती के लिए, बच्चों की याददाश्ती के लिए उनको 12 पोटेंसी नहीं देनी, 30 पोटेंसी ही देनी है 2 बार। और अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। ये एक अनमोल दवा है, पेट के कई रोग इससे ठीक होते हैं। इसका अगर आप नियम से डॉक्टर के हिसाब से लेंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। एनाकार्डियम ओरिएंटल 30 पोटेंसी घर के अंदर रहनी चाहिए। जब भी कभी यहाँ कुछ डॉट सा महसूस होता है, हृदय रोग के अंदर भी डॉट्स महसूस होता है, तो इसकी 30 पोटेंसी की एक खुराक लेते ही डॉट्स गायब हो जाएंगे। आदमी लेट्रिन करता है तो लगता है मलद्वार में डॉट्स है, पेशाब करता तो लग रहा है कि आगे कोई डॉट्स आ रहा है, गले में लगता है कि यहाँ कोई डॉट्स आ रहा है। बस एक तो डॉट्स वाला लक्षण, एक इच्छाएं, एक दोनों कंधों पे 2 भूत बैठे हैं, एक कहता करो एक कहता ना करो, इस तरह के सिम्टम्स। और बाकी मैंने इतनी देर बता ही दिया। आप इसका मिसयूज न करें और अपने डॉक्टर की देख रेख में एनाकार्डियम ओरिएंटल 12 पोटेंसी का प्रयोग करें। ताकत के लिए, बच्चों की और बूढ़ों की याददाश्ती के लिए 30 पोटेंसी का दिन में 2 बार प्रयोग करें। और दमा के रोगी और सेक्स पावर जल्दी बढ़े इसके रोगी इसका मदर टिंचर 4 से 5 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार 15 दिन लेकर के अपने डॉक्टर से अथवा मुझसे राय करें। हालांकि कुछ होना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लेते ही रहें। देखो, कोई भी चीज़ लेते ही रहेंगे तो फिर हर चीज़ ही नुकसान करती है। दोस्तों, वीडियो बड़ा बन गया, मैं क्या करूं बताओ, इसको छोटा कैसे कर सकता हूं। अगर आप कर सकते हो तो कर दीजिए। और आप लोग कहते हो कि हम आपको सब्सक्राइब करते हैं, हम आपको सब्सक्राइब करते हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि मेरे सब्सक्राइब रोज़ बढ़ने चाहिए, वहाँ कम क्यों होते हैं? कोई चोरी से कम करता है, क्या होता है? मैं इस बारे में समझता नहीं और न मैं ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक हनुमान जी के ऊपर भरोसा करता हूँ कि वो बाबा जो कर रहे हैं वो सब अच्छा ही कर रहे हैं। जो कुछ वो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। और मेरी जुबान से वो जो कुछ कहलाएंगे उनसे जनमानस को लाभ ही मिलेगा। ये मैं उनसे अरदास करके फिर आपके सामने वीडियो डालता हूँ। और कोई रोगी ठीक होता है तो मैं यही कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं। ठीक करने वाला वो है कौन? जो इस पृथ्वी को चलाता है, इस संसार का संचालन करता है। वैज्ञानिक सिर्फ पटक पटक के बैठ गए, न कोरोना का पता चला दवाई का, न कोई वेरिएंट का चला, नए नए नामकरण हैं। तो वो एक शक्ति है, जिसने उस शक्ति को समझ लिया। अरे वो शक्ति मालिक है, वो शक्ति कृष्ण है, वो शक्ति राम है, वो शक्ति अच्छा संत है, वो शक्ति तुम्हारी माँ है, वो शक्ति तुम्हारे पिता हैं। उनकी सेवा करो। अरे उनकी सेवा से जो तुम्हें आशीष मिलेंगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर कोई कष्ट नहीं आना,
माला फेरने से कुछ नहीं होता, मंदिर जानने से कुछ नहीं होता, जोर जोर से चिल्ला के भजन गाने से कुछ नहीं होता, लंबी आवाज़ में अजान लगाने से कुछ नहीं होता। न कोई भगवान बहरा है, न कोई गूंगा है। तुम्हारी आवाज़ जो दिल में है वो सुन लेता है। हो सके एक वो गाना है हाँ, मैं एक जगह लगाता हूँ फ़ोन तो वही आता है, उसके मेरे को पूरा बोल याद नहीं। बुरा किसी का कर न सको, भला किसी का कर न सको, तो बुरा किसी का ना करना। इस तरह का एक शायद रफ़ी साहब का हो सकता है। तो अगर कोई का आप भला नहीं कर सकते तो बुरा की तरफ सोचें ही नहीं, बिल्कुल सोचें ही नहीं। करना तो बहुत बड़ी बात है, सोचें ही नहीं, सोचें ही नहीं, सोचें ही नहीं।